Hello students, let's see this question. So the question is the polymer containing strong intermolecular forces, example hydrogen bonding is. Okay, so basically हमें बताना है ये जो polymers given है इनमें से किसके अंदर हमें strong intermolecular forces और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी. ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो की कॉन्सेप्ट आपका है कि पॉलीमर्स क्या होते हैं. तो हम जानते हैं पॉलीमर्स जो हैं वो पॉली का मीन्स होता है मैनी एंड मर्स का मतलब होता है पार्ट्स, यानी कि जो मैनी पार्ट्स यानी कि वी कैन से दैट मोनोमर्स से मिलके बना होता है. ठीक है, अब ये जो मोनोमर्स हैं ये किस टाइप के हैं उस बेसिस पे उनमें बॉन्डिंग्स होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो है दैट इज नेचुरल रबर. अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की गई है, तो अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन से एलिमेंट के साथ शो करता है H. तो जब भी H जो है वो अटैच है विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दैट मीन्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इनके साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है तो उस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, अब वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं. सबसे पहला ऑप्शन हमें गिवन है नेचुरल रबर. नेचुरल रबर आपका फॉर्म होता है या इसका मोनोमर जो है वो होता है आइसोप्रीन. ओके, इसका मोनोमर आपका क्या है, आइसोप्रीन, या आप इसका नाम पॉली आइसोप्रीन भी बोल सकते हैं. तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड होता है CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, इसी के कई सारे मॉलिक्यूल्स जब अटैच हो जाते हैं आपस में तो आपका क्या बनाते हैं, पॉली आइसोप्रीन बनाते हैं, यानी कि नेचुरल रबर फॉर्म करते हैं. तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें ना तो फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी. ठीक है, तो यहाँ पर H बॉन्डिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा. ओके, सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं. सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, दैट इज टेफ्लॉन. तो टेफ्लॉन की अगर हम बात करें, टेफ्लॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है इस टाइप से CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 और यहाँ पे N मॉलिक्यूल. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें फ्लोरीन तो प्रेजेंट है बट हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है. तो फ्लोरीन जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, दैट मीन्स यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी. ठीक है, तीसरा आते हैं हम, थर्ड ऑप्शन इज नाइलोन 66. तो नाइलोन 66 बनता है आपका एडिपिक एसिड से और एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन से. हेक्सामिथाइलिन डायमीन से. ओके, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो दोनों के कॉम्बिनेशन से स्ट्रक्चर आपका आता है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 होल 4 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 होल 6 सिंगल बॉन्ड NH और यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रहा है, शो कर रहा है. तो आपको नाइलोन 66 के अंदर H बॉन्डिंग प्रेजेंट है. ओके, लास्ट ऑप्शन इज पॉलीस्टाइरीन. तो पॉलीस्टाइरीन जो है इसका मोनोमर होता है स्टाइरीन. ठीक है, तो स्टाइरीन का जो मोनोमर है इससे पॉलीस्टाइरीन फॉर्म होता है. तो स्टाइरीन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये होता है बेंजीन रिंग और उसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2. तो इस कंपाउंड में भी आप देख रहे हैं कि कहीं भी F, O या N प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. I hope you understand this question. All the best.